तो भाई सबसे बड़ी खबर जो है आज की क्या है? कल जो तस्वीरें हमने दिखाई थी दिन भर के रिवीजन के बाद न्यूज की पाठशाला में, उन्हीं तस्वीरों का आज विश्लेषण करना है। लखनऊ हादसा, यह हादसा नहीं है, लापरवाही का कत्ल खाना है। बिल्डिंग में आग जो लगी है उससे सिस्टम का मुंह कैसे काला हुआ है, एक एक करके पेज पलटूंगी इस चैप्टर की। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी इस भयंकर आग से 15 युवाओं की मौत हो गई, मतलब 20 से 27 साल के युवा। इससे एक बात साफ है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक हत्याकांड है। सोच समझ कर कह रही हूं, नीचे से लेकर ऊपर तक कई लेवल पर सिस्टम के लोग इसमें शामिल हैं। सोच समझ के कह रही हूं, और यह सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि यह आग तो कुछ मिनटों में लगी होगी, कुछ मिनटों में, लेकिन इसकी तैयारी 2014 से चल रही थी, जब यह इमारत बनकर खड़ी हुई थी। तब से इमारत का नक्शा पास करने से लेकर फायर सेफ्टी के नाम पर कागजों की खानापूर्ति ये बताती है कि इसकी तैयारी 2014 से हो रही है। और इसमें शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों ने आरोप लग रहा है कि रिश्वत लेकर फाइलों पर साइन किए होंगे। इस बिल्डिंग का फाइनल निरीक्षण करने वाले सिस्टम के लोगों ने खर्चे पानी के प्रेशर में अपनी आंखें गिरवी रख दी होगी। और यह आरोप लग रहा है, क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? जिस बिल्डिंग में आने जाने के लिए मात्र एक सकरा रास्ता था, बायोमेट्रिक से जहां एंट्री हो सकती थी, जिसमें बगैर किसी सुरक्षा सुविधा के भर भर कर बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, दिखाई नहीं दिया। फायर सेफ्टी के लिए इसमें फायर अलार्म, पानी का छिड़काव करने वाले वाटर स्प्रिंकलर, आग बुझाने वाले सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर, कहां थे ये सब? फोटो में? हाँ, इसके ग्राफिक्स बने हुए थे, पोस्टर चिपके हुए थे। आप सोचिए किस लेवल की लापरवाही चल रही थी। इनको क्या लगा था कि यमराज इस गली में आते ही नहीं हैं। इस अग्निकांड में सिर्फ 15 लोग नहीं मरे हैं, 15 सपने जलकर राख हो गए, 15 परिवारों की उम्मीदों का दम घुट गया है। एक बेटा जब अपने बाप को फोन करके कह रहा होगा, पापा मुझे बचा लो, मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया लेकिन यहां से धुआं आ रहा है, वो बाप ता उम्र क्या इस दुख के साथ नहीं जिएगा कि काश कि मैं उस बिल्डिंग में अपने बच्चे को ना भेजता। सिस्टम के करप्ट और लापरवाह लोग क्या सो पाएंगे? हमेशा की तरह पता है आपको क्या होगा? हो भी रहा है। बताइए क्या होगा हमेशा की तरह? रवि, क्या होगा? जांच चलेगी। शब्द ढूंढना बढ़िया वाला, जांच चलेगी। नोटिस जारी किया जाएगा। 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया काम हुआ। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ताली बजाइए, बहुत बढ़िया काम हुआ। अब आगे क्या होगा कोई बता सकता है? ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये जो 4 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, इनके साथ क्या होगा कोई बता सकता है? इनका विभाग बदल जाएगा कुछ समय बाद। धीरे धीरे मामला जब दब जाएगा, रूबिका लियाकत जब न्यूज की पाठशाला में कोई और खबर चलाने लगेगी, देश जब आगे बढ़ जाएगा, तो फाइलों पर धूल जम जाएगी। और जब धूल जम जाएगी तो फाइलों से धूल हटाई जाएगी, फाइल को खोला जाएगा, नाम पढ़ा जाएगा, फला फला अधिकारी को इसको ना ऐसा करो, इसका तबादला वहां कर दो। सब कुछ शांत होने के बाद सस्पेंशन खत्म करके किसी और विभाग में भेज दिया जाएगा। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, और बहुत सीधा और सिंपल सा सवाल है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल इतनी कि इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा? गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बेल मिल जाएगी? यानी सिस्टम ने किया क्या? जब न्यूज की पाठशाला में इस खबर को दिखाया तो सिस्टम ने क्या किया? पेड़ की शाखा काटी, उसे जड़ से खत्म नहीं किया। और हम चाहते हैं कि अगर यह देश भारत भाग्य विधाता बनना चाहता है तो इन सारी की सारी दीमकों को, करप्शन की इस दीमक को आपको जड़ से खत्म करना होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ अलग अलग देशों की तस्वीरें, और ये तस्वीरें सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ने वाली है। 2 तस्वीरें आपके सामने रखती।
ताकि आप समझ सके कि सही नीयत हो, काम करने की इच्छा हो और करप्शन ना हो तो लापरवाही की आग को कैसे बुझाया जा सकता है। यह तस्वीर है आपके सामने। अब चूंकि दो तस्वीरें हैं, एक है लखनऊ की आग लगी तस्वीर और दूसरी है डोमिनिकन रिपब्लिक की तस्वीर। यह कैरिबियाई मुल्क है। यहां पर आग का धुआं आप देख पा रहे हैं? हाँ हाँ, कितना लग रहा है? बहुत ज्यादा है ना। लखनऊ से डोमिनिकन रिपब्लिक की तस्वीर को आप कंपेयर कीजिए। वहां का धुआं देखिए और यहां का धुआं देखिए। 4 दिन पहले की आग है डोमिनिकन रिपब्लिक में। एक रिजॉर्ट है, 19 जून को यह आग लगी है और देखिए आप पूरा इलाका आग की लपटों में, पूरा इलाका। कितने लोग फंसे थे? 1690। कितने लोग फंसे थे? 1690। अच्छा, आप मुझे गैस करके बताइए कि यहां पर कितने लोग बचाए गए होंगे। बिस्वा, कितने लोग बचाए गए होंगे? 100 में से 100। बताओ। रवि ने बताया 100 में से 100। बिस्वा, कितने लोग बचाए होंगे? लगभग सभी। क्यों बच गए? यहां पर व्यवस्था अच्छी है। 1690 लोग फंस गए थे लेकिन बचा लिया गया एक आदमी को छोड़ के 1679 लोगों को, 89 लोगों को, माफ कीजिए, 1689। भयंकर अग्निकांड। अंदाजा लगाइए यहां के सिस्टम ने किस तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया होगा। इसे कहते हैं असली कार्रवाई, जो हादसे के बाद नहीं बल्कि हादसे के दौरान या उससे पहले कर दी जाती। अच्छा, बहुत से ऐसे महानुभाव होंगे, सिस्टम में बैठे लोग होंगे जो ये कहेंगे, अरे रूबिका जी, ये डोमिनिकन रिपब्लिक में जो आग लगी थी ये तो बहुत बड़ा इलाका था, खुला इलाका था, ये तो समंदर के पास वाला इलाका था, खुले इलाके में तो आराम से किसी को भी बचाया जा सकता है, ये कोई बंद इमारत थोड़ी थी, आने जाने के तो छोटे मोटे बहुत सारे रास्ते थे, हमारे यहाँ तो एक ही सिकड़ा रास्ता था। देखिए भैया, ऐसा है, बहानेबाजी कीजिएगा मत। मैं कुछ और तस्वीरें लेकर आई हूं क्योंकि न्यूज की पाठशाला में सिर्फ एक दिशा में बात नहीं करते हैं, 4 दिशा दिखाते हैं और केवल प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी दिखाते हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं सिंगापुर की। सिंगापुर में एक शहर है जिसका नाम है बिशन। यहां करीब 15 मंजिला बिल्डिंग में फायर ड्रिल चलाई जा रही है और इस इमारत के एक बड़े हिस्से में आग लग गई और फिर देखिए ड्रोन उड़ा। फायर फाइटिंग ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। ये ड्रोन हवा में उड़ते हुए आग बुझाने का काम कर रहे हैं। इन ड्रोन्स को एक लंबे पाइपलाइन से कनेक्ट किया गया है जिसमें पानी और आग बुझाने वाले केमिकल फोम को स्प्रे किया जा रहा है, जिसमें कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। बताइए। अच्छा, ये कम लग रहा है, एक और वीडियो। भैया, चीन की तस्वीर। हर मुल्क से अगर अच्छी चीज है तो सीखनी चाहिए। ये चीन की तस्वीर है। एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग देखिए आप, आग और लपटें देखिए कैसे ऊपर की तरफ जा रही है। यहां भी ड्रोन की मदद से आग को बुझा लिया गया और यह ड्रोन मात्र 30 सेकंड के अंदर 200 मीटर ऊंचाई पर जाकर आग बुझाने शुरू कर देता है। ड्रोन्स में लगे कैमरे की मदद से फायर ब्रिगेड के टेक्नीशियन इसे ऑपरेट करते हैं, जिससे आग पर काबू पाने में मदद मिलती है। आग बुझाने की एक और तकनीक आपको दिखाती हूं। इसमें छोटे छोटे फायर फाइटिंग रोबोट्स आपको दिखाई देंगे। एक गैस प्लांट पे आग लग गई। ये देखिए रोबोट्स कैसे दंदनाते हुए चल रहे हैं। रोबोट का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये कई मीटर की ऊंचाई तक पानी और फोम का छिड़काव कर रहे हैं। कम समय में आग पर काबू पा लिया गया। हमारे यहाँ तो आने में ही भैया 45 मिनट लग जाते। फोन करते रहो, हेलो इमरजेंसी है, हेलो इमरजेंसी है, फोन लगबे ना करी। और सबसे खास बात यह है, ये जो रोबोट आप देख रहे हैं ना, ये आग के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाता है, आग के अंदर पहुंच जाते हैं, इनको ज्यादा नुकसान नहीं होता है। दुनिया भर के देशों में सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है मैं आपको बहुत बेबाकी से दिखा रही हूं। अगर इस देश को विकसित बनना है 2047 तक, तो इस पर तो काम करना पड़ेगा। और आपके अगल बगल अगर करप्ट लोग आपको दिखाई दे रहे हैं तो जरा संकोच मत कीजिए। अगर कोई करप्ट अधिकारी दिख रहा है, कोई करप्ट मंत्री दिख रहा है, कोई करप्ट आपको अपना पड़ोसी दिख रहा है, फौरन उसके ऊपर केस कीजिए, उसके खिलाफ मुहिम, क्योंकि हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना।
हमारे यहां तो कुछ रुपए के लालच में सारी सेफ्टी प्रोसीजर फाइलों में ही निपटा दी जाती है। और जब कोई हादसा हो जाता है, मीडिया जब उन पर सवाल करने के लिए पहुंचता है तो क्या होता है, आज उसकी जीती जागती तस्वीर आपको दिखाती है। सिस्टम के टॉप पर बैठे लोग क्या करते हैं वो आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा। सवालों को इग्नोर करते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की रिपोर्टर कृतिका तिवारी, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष हैं आशीष गोयल, उनसे बात करने की कोशिश करती है और बात नहीं सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहब के इर्द गिर्द तो बड़े हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। साहब के पास कैसे जाएं? साहब की सुरक्षा में सेंध ना लगे इसलिए धक्का दे दिया जाता है महिला पत्रकार को। फुल फ्रेम कीजिए तस्वीर और दिखाइए। और हमारी सहयोगी कृतिका बिल्कुल नजदीक जाकर साहब से पूछती है, साहब बताइए ना, आशीष जी बताइए कहां गड़बड़ी हो गई, कहां चूक हो गई। लेकिन सवालों को अनसुना करके साहब निकल जाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास मौजूद थे, उनको सारे सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्हीं सवालों का जवाब दे रहे थे जो हमारी रिपोर्टर उनसे पूछ रही थी। अब उसकी बानगी मैं चाहती हूं आवाज के साथ आप सुने। आशीष सर चेयरमैन धक्का कैसे दे रहे हैं सर? पावर डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस है सर मीडिया के। सर पावर डिपार्टमेंट हैज फेल्ड ऑन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मल्टीपल ओवरलोडिंग issues were noticed in the Aliganj fire incident. 20 kilowatt capacity, but it has been repeatedly. You can see how, in fact, the security officials are behaving with the media right now. जिस बिल्डिंग में आग लगी उसे लेकर कई बार शॉर्ट सर्किट की शिकायत आ चुकी थी, कई बार, लेकिन बिजली विभाग ने इसे लेकर कभी जहमत नहीं उठाई। और जहमत जब नहीं उठाई तो अग्निकांड जैसा बड़ा हादसा होना था। ये तस्वीरें आप देखिए, रूह कांप जाएंगी अगर माएं इन तस्वीरों को देख रही है, अगर नौजवान बच्चों के माँ बाप इन तस्वीरों को देख रहे। पाल पोस कर बड़ा करते हैं हम अपनी औलादों को, 20 साल 21 साल नौजवान हट्टा कट्टा बच्चा आपका। कोई बाप जब अपने बच्चे के जनाजे को उठाता है, उसकी अर्थी को उठाता है, उस बाप से पूछे उस तकलीफ को आप। सिर्फ खर्चा पानी लेकर और आपने इन 15 परिवारों को तबाह और बर्बाद कर दिया और आपको लगता है आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को कोचिंग के लिए भेज रहे हैं, घर से दूर अगर आप उन्हें नौकरी करने भेज रहे हैं या कहीं भी बाहर भेज रहे हैं, तो जरूर इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कहां रुक रहे हैं, वहां इंतजाम कैसे है। क्योंकि सबने उसी भरोसे, राम भरोसे जिसे कहते हैं ना, अपने बच्चों को वहां भेजा होगा। किसी ने सोचा था कि मेरा बच्चा वहां पर अपना फ्यूचर बनाने के लिए गया होगा और दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। बेबस बाप से फोन पर सुनता रह जाएगा कि मैं कैसे अपने बच्चे की जान बचाऊं। मां सिर्फ सुनकर बेहोश जमीन पर गिर जाएगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे बचा लूं। 20-20 साल के, 21-21 साल के, 25-25 साल के ये नौजवान, वो मासूम बच्चियां कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से मर सकते हैं, कभी कोचिंग में जलकर मर सकते हैं। उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी है? और मैं कतई आपको डरा नहीं रही, बस एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रख। लखनऊ में ही देख लीजिए, मरने वाले सारे 15 लोग युवा, किसी की उम्र 30 साल और 30 साल से ज्यादा नहीं, किसी की उम्र 20 साल, किसी की 25। बार बार मैं आपको वो सुनवा रही हूं क्योंकि मैं सदमे में हूं, सख्ते में हूं। मरने वालों में सबसे कम उम्र 19 साल के मोहम्मद शाहजहान की थी। शाहजहान एडमिशन लिया था उसने एनिमेशन की ट्रेनिंग में। आग लगी तो उसने अपनी मां को फोन किया, अम्मी मुझे बचा लो। फिर वो बाथरूम में जान बचाने चला गया और बाहर नहीं निकल पाया। सोनीपत के 23 साल के भविष्य शर्मा, महज 8 दिन पहले एनिमेशन सेंटर में नौकरी उनकी लगी थी। आग में उनका भी दम घुट गया। मां को वीडियो कॉल किया और कहा, मां कमरे में आग लग गई है, धुआं ही धुआं है, मैं क्या करूं, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। 23 साल के सुखमनी अपने पापा को फोन करते और कहते, पापा आग लग गई है, प्लीज एम्बुलेंस बुलाओ ना, मुझे बचा लो।
22 साल का अब्दुल रहमान अकेले कमाने वाला बच्चा था। अब्बा लकवे के मरीज थे और इस बच्चे की भी मौत हो गई। और एक बार सुनिए आप इन पीड़ितों को, इनके परिवार वालों को, कलेजा कांप जाएगा आपका। 2 बजे कॉल आई उसकी, दो के बाद मम्मी बोलती कि जो है मम्मी बचा लीजिए मुझे, बस इतना कह के उसने काट दिया। उसने बस मुझे फ़ोन किया था, बस पापा मुझे बचा लीजिए, आग लगी। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया, या मुझे लगता है कि उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग गई या कुछ हो गया ऐसा कुछ, कि उसके बाद हम उसको कॉल करते रहे, उसने फ़ोन नहीं पिक किया। आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। ये वो बच्ची जिसे आप सुन रहे थे ना, जिसने मास्क लगाया हुआ था ऑक्सीजन वाला, ये बच्ची कूदी है ऊपर से। अब सोचिए इनका क्या कसूर था, इन बच्चों का, इनके परिवार का क्या कसूर था। और अब इन 15 बच्चों की मौत के बाद खंडर हो चुकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। जिस बिल्डिंग की सिर्फ खाक बची है, जिस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ खामियां हैं, अब और कुछ नहीं है, 15 मासूम जिंदगियां लील चुकी है बिल्डिंग, अब इस पर बुलडोजर चलेगा, ध्वस्त किया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन अगर सिस्टम पहले जाग गया होता, अगर उन तमाम अधिकारियों ने पहले इस पर कार्रवाई कर ली होती, तो आज मैं खबर आपको सुना नहीं रही होती। और पूरे देश में यह हो रहा है। अभी इसी महीने दिल्ली के बीएनबी होटल में आग लगी, 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के ही विवेक विहार में 9 लोगों की मौत हो गई। पिछले साल दिसंबर में गोवा के एक नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत हो गई। 2024 में गुजरात के राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगी, 33 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े देश भर के हैं और देश भर में आग की घटनाओं में मरने वालों के सिर्फ ये आंकड़े जो हैं, अगर आप सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। हमने जब आंकड़े खंगाले, हमें पता लगाना था कि भैया ये क्या है, हर जगह आग क्यों लग रही, कहीं तो कोई चूक हो रही होगी ना। आपको पता है एनसीआरबी का जो पिछला डेटा है 2014 से लेकर 2024, उसके बीच में कितनी आग से मौत हुई है, कोई बता सकता है, गैस कर सकता है? 2014 से 2024 मौत 10 साल में, 10 साल में 2014 से 2024 आग लगने से 1,28,607। अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो कितना हो जाता है आपको पता है? हर साल 11,651 91 ये हर साल आग लगने की वजह से मौत हो रही है हमारे देश में। 2014 से लेकर 2024 इन 10 सालों में 1,28,607 मौत हो चुकी है केवल आग लगने की वजह से। यानी औसतन ऑन एन एवरेज 11,691 लोगों की मौत आग लगने की वजह से हर साल हो रही है। और सिर्फ 2024 में भारत में आग लगने की जो घटनाएं हैं, औसतन हर दिन, एवरी डे, हर दिन 16 से ज्यादा मौत हो रही है हर दिन। क्या इस पर काम नहीं करना है? अब आप सोचिए, आग की जो भी बड़ी घटनाएं सामने आती है, सिर्फ 3 ऐसे केसेस दिखाई दिए हैं जिनमें आरोपियों को कोर्ट से सजा मिली है। केवल, मतलब सजा कितनों को मिली है? सिर्फ 3 केसेस में। ये 2006 का मामला है, एक मामला 2004 का है।
और दूसरा जो है 1997 का उपहार सिनेमा। याद है आपको उपहार सिनेमा, है ना? ये जो है ये बस वही है, उपहार सिनेमा वाला। हाँ हाँ, बस ये जो सजा मिली है आग लगने की वजह से। – 2006 है, 2004 है और ये 1997। केवल 3 केसेस में सजा मिली है, सब के सब बेल से छूटकर बाहर घूम रहे हैं। कहने को तो 1,00,000-2 लाख की पेनल्टी है, वो ठोक दी जाती है, अधिकारी इधर उधर कर दिए जाते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और यही लीपापोती और उसकी तस्वीरें अभी भी सामने आ रही है। लखनऊ में 15 बच्चों के मर जाने के बाद पूरे यूपी, पूरे देश में नोटिस चस्पा कर दिए गए, अभियान चलाया जा रहा है। अवैध तरीके से चल रही कोचिंग सेंटर्स को घेरा जा रहा है, सील किया जा रहा है। गोरखपुर, नागपुर, पटना, जयपुर, भोपाल, दिल्ली, वाराणसी, देहरादून, हर जगह से ये तस्वीर आ रही है। और मैं फिर कहती हूं, क्या इस कार्रवाई के लिए, क्या इस तरह हाथ पैर मारने के लिए 15 बच्चों की जान की आहुति जरूरी थी? ये बड़ा सवाल है और ये सवाल मैं सिर्फ आपके सामने छोड़कर आगे बढ़ रही हूं। ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए, लोग किस तरीके से करप्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, करप्शन करते हैं, और उसके बाद अगर कोई किसी तरीके की सजा पाता है तो वो है आप, आम आदमी। सरकारों को सोचना होगा, सिस्टम को सोचना होगा, जो रिश्वत दे रहा है उसे सोचना होगा, जो रिश्वत ले रहा है उसे सोचना होगा। और अब मैं आगे बढ़ रही हूं। आगे पाठशाला में जो चैप्टर आपके सामने लेकर आई हूं वो है देश की चुनावी व्यवस्था के 3 बड़े रिफॉर्म की तैयारी की खबर। चुनाव आयोग ने 500 करोड़ रुपए मांगे हैं। क्या होने वाला है? ऑपरेशन मॉनसून के तहत परिसीमन, महिला आरक्षण बिल और 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारी चल रही है।